ये सूरह कहफ है, इसकी बड़ी फजीलत है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखते हैं। इसकी वजह क्या है कि दज्जाल के फितने में और इसमें क्या मुनासबत है, इस पर उलमा ने बहुत कुछ कहा है, तो यकीनी तौर पर उस हिकमत को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इसके मज़ामीन ऐसे हैं कि इंसान को उससे ईमान में तक़वियत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी चीज़ के बारे में हमें बता दिया तो फिर हमें उसकी हिकमत समझ में ना भी आए तो हमें बस उस पर ईमान लाना चाहिए। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए अगर कोई जुम्मे के दिन इसका एहतमाम करता है तो इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। दज्जाल के फितने से बचने में सरसरी गौर से एक बड़ी हिकमत ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े कुदरत के अपने नमूने दुनिया में दिखाए हैं। जैसे इसमें खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा, असहाब कहफ का वाक़या, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कि कैसी अल्लाह ने उनके हाथों पे अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। तो ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ काम हैं। याजूज माजूज का तस्करा भी आएगा इसमें। तो इसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह की कुदरतों में बहुत बड़ी बड़ी कुदरतें, अल्लाह मखलूक से भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े काम ले लेते हैं। तो दज्जाल भी अल्लाह की एक मखलूक होगा, तो वो अगर बड़े बड़े मुहय्यरुल उक़ूल काम दिखा रहा है तो ये इसकी अलामत नहीं होगी कि ये खुदा है। जैसे ज़ुल्क़रनैन से अल्लाह ने बड़ा काम लिया तो वो खुदा थोड़ी बन गए। और खज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने मुर्दे को ज़िंदा एक जो है ना वो दीवार को सीधा करवा दिया और तख्ता जुड़वा दिया, और कुछ उन्होंने अल्लाह के बताने से गैब की ख़बरें बता दी, तो उससे वो खुदा तो नहीं बन गए। और जो इस तरह असहाब कहफ कई सौ यानी 300 साल तक गार में सोते रहे, तो इससे वो खुदा नहीं बन गए। तो ऐसे ही दज्जाल के जब हम मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात देखेंगे तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ये खुदा है, बल्कि अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पिछले पैगम्बरों में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए और मकसद लोगों की आजमाइश था, तो दज्जाल भी लोगों की आजमाइश ही के लिए आएगा। और बहुत सारी हिकमतें हैं जो उलमा ने बयान की हैं। अच्छा, ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फ़जीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुमे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुमे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम्द से लेके वन्नास तक पढ़ें, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मज़ामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी, और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़े हैं और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, बशर हैं, नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक, और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज़ नहीं है कुरान में। नमाज को फ़र्ज़ किया तो नमाज फ़र्ज़ है। तो ये जितने मज़ामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है। तो ये है कि इवज नहीं है, बिल्कुल नेचर को अपील करने वाली 2 और 2 4 की तरह साफ सुथरी बातें हैं कुरान मजीद में। ये खुद कुरान का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप कभी भी किसी झूठे आदमी को जब सुनेंगे ना, उसकी बातों में टकराव बहुत होगा। मैं एक दफ़ा तहकीक कर रहा था, ये मुनकिरीन हदीस जो हैं, जिन्होंने कहा, दावा किया कि हदीस हुज्जत नहीं है, तो हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला ने आसुल फतावा की दूसरी जिल्द में इनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि जब ये मुनकिरीन हदीस का जो बानी है ना, परवेज़ नाम था इसका, पूरा नाम इस वक्त जहन में नहीं है, तो इसकी किताबों से हज़रत ने तनाकुज़ निकाला। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तनाकुज़ क्या निकाला? एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत नहीं है, दूसरी जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन ज़राए से हम तक पहुंची वो ज़राए हुज्जत नहीं है, और एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत भी है लेकिन सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक के लिए हुज्जत है, हमेशा के लिए हुज्जत नहीं है। तो ऐसे कई तनाकुज़। तो उसमें हज़रत ने लिखा कि इससे पता चलता है
कि ये बेचारा खुद इसको पता नहीं है कि ये इसका दावा क्या है। यानी इससे साफ वाज़े होता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें इस्लाम से हटाना है और हदीस को मशकूक करार देकर, क्योंकि ज़्यादातर जो कवानीन हमें इस्लाम के मिलते हैं वो तो कुरान में बहुत कम मिलते हैं, वो तो अहादीस में मिलते हैं। कुरान तो ज़्यादातर अकीदे की बात करता है, आखिरत के तसव्वुर को हमारी नज़रों में उजागर करता है, अखलाकियात सिखाता है, मसाइल फ़िक़ी मसाइल वो तो ज़्यादातर अहादीस में है, इस्लामी कानून जिसे हम कहते हैं। तो मकसद उसका ये है कि इस्लामी कानून से किसी तरह लोगों को हटाया जाए। तो जैसे जिस वक्त बन पड़ी वो दावा उसने कर दिया। कभी मजलिस देखी कि यार इस वक्त ये दावा करना ज़्यादा मुनासिब है कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन ज़राए से पहुंची वो ज़राए काबिल एतमाद नहीं है, तो वहाँ उसने ये दावा कर दिया। तो झूठा आदमी किसी एक बात पे टिकता नहीं है। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के दावों को देख लें, उसकी किताबों में कहीं वो लिखता है कि मैं नबी नहीं हूँ, मैं तो इमाम हूँ, और कहीं लिखता है कि मैं, शुरू में उसने ये दावा किया था कि मैं नबी नहीं हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ। फिर उसने दावा किया मैं हज़रत वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मसीह मौदू वो हूँ। उसकी किताबों में इतना टकराव है, वजह उसकी है कि बातिल का एक हदफ होता है, तो वो देखता है कि जैसा देश वैसा भेस। जैसे उसका हदफ होता है शोहरत, दौलत और या लोगों में फूट डालना या कोई मनसब हासिल करना किसी से, तो वो फिर देखता है कि जिस वक्त जो तरीका उसको सूटेबल लगता है ना, वो वही तरीका इख्तियार कर लेता है। तो हर बातिल में ये होता है। आज भी हम देखते हैं जो अहले बातिल होते हैं वो किसी एक बात पर टिकते नहीं हैं। एक तो होता है ना इंसान से गलती से एक दावा हो गया उससे रुजू कर ले, वो एक अलग चीज़ है, वो तो हर इंसान से ख़ता हो सकती है। लेकिन अहले बातिल के दावों में बहुत टकराव होता है, वो किसी एक बात पर टिकते नहीं हैं। आज बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं कि आप जब उनकी तकरीरें सुनेंगे या उनकी किताबें पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत टकराव नज़र आएगा। उसी से साफ पता चल जाता है कि ये लोग अपने दावे में मुखलिस नहीं हैं, इनका मकसद फूट डालना है। तो जितनी जो तहरीफ शुदा आसमानी किताबें हैं, ये जितने बातिल मज़ाहिब हैं, उनमें भी आपको ये टकराव नज़र आएगा। तो कुरान ये दावा बार बार करता है कि अल्लाह ताला ने जो कलाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया उसमें आपको इवज नज़र नहीं आएगा, कोई कजी नज़र नहीं आएगी। बहुत वाज़ेह 2 और 2 4 की तरह वो अपने दावों को दावे करता है कुरान मजीद और उस पर दलाइल कायम करता है। क़य्यमन, अल्लाह फरमाते हैं सीधा सीधा कलाम है, लियुंज़िरा बअसन, ताकि ये डरा दे। अल्लाह तूने इतना साफ सुथरा कलाम नाजिल क्यों किया? अल्लाह कहते हैं 2 वजह से, बुरे लोगों को डराने के लिए, अच्छे लोगों को उम्मीदें दिलाने के लिए, ताकि बुरे लोग बुराई से बचें और अच्छे लोगों को मोटिवेशन मिले। ये दावा भी कुरान का कितना प्यारा और कितना साफ सुथरा है। बुराई को ख़त्म करना चाहता है कुरान, अच्छाई को प्रोमोट करना चाहता है। लियुंज़िरा बासन शदीदन, हमने क्यों नाजिल किया? ताकि ये डरा दे शदीद अजाब से, मिल्लदुनहु, अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह की तरफ से डरा दे। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरियाँ सुना दे। कौन से ईमान वाले? अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, जो अच्छे अमाल करते हैं। क्या खुशखबरी सुना दे? अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनको अजर मिलेगा बहुत अच्छा, और ऐसा अजर मिलेगा माकिसीना फीही अबदा, रहेंगे उस अजर में वो हमेशा हमेशा। वयुंज़िरुल्लज़ीना क़ालू, और ताकि ये कलाम डरा दे उन लोगों को, अल्लज़ीना क़ालू, जो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अल्लाह ने डराने का जिक्र 2 दफ़ा किया, इसलिए कि एक तो आम लोग जो बुरे होते हैं उनको डरा दे, और मुशरिकीन में ख़ास तौर पर यह बुराई थी कि यहूद व नसारा की बातों में आके अल्लाह के लिए औलाद ठहरा लिया करते थे। वो फरिश्तों को बेटियां कह दिया, या ईसाइयों की बातों में आके अल्लाह के लिए औलाद ठहरा दी। तो इसलिए अल्लाह ने ख़ास तौर पर उन मुशरिकीन और उन काफिरों का जिक्र किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के लिए औलाद ठहराते थे, कि अल्लाह कि उनको भी डरा दिया जाए। वयुंज़िरुल्लज़ीना क़ालू, और डरा दे उन लोगों को जो कहते हैं इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि अल्लाह ने ठहरा ली है औलाद। सूरह कहफ भी मक्की सूरतों में से है ना, तो इसमें भी तौहीद का मज़मून बहुत होगा। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, नहीं है इनके लिए इस दावे पर कोई दलील, वला लिआबाइहिम, और ना इनके बाप दादा के पास कोई दलील थी। ये अक्सर कहते थे ना, भाई ठीक है हमारे पास दलील नहीं है लेकिन हम अपने बाप दादा को फॉलो करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे बाप दादा के पास कौन से इस दावे की कोई दलील थी? और ये जुमला हल्का नहीं है, कबुरत कलिमतन, बहुत बड़ा है ये कलिमे के एतबार से। ऐसा कलिमा जो इनकी मुंह से निकलता है, मुंह से निकलने वाला कलिमा, ये बहुत बड़ा कलिमा है, बहुत भारी है ज़मीन और आसमान पर, कि अल्लाह के लिए औलाद ठहरा दी। इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं बोलते ये लोग मगर निरा झूठ, झूठ बोलते हैं ये।
फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि इतना सरी झूठ बोलते हैं और आपकी दावत इतनी वाज़े है, फिर भी ये ईमान नहीं लाते, तो ए नबी कहीं ऐसा ना हो कि आप गम में अपनी जान ही ना हलाक कर बैठें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत घुटता था कि इतनी वाज़े बात मैं कर रहा हूँ, इतना मेरे दावे में इतनी क्लियरिटी है, इसके बावजूद ये मानते क्यों नहीं है। तो गम से आपका सीना घुटता था। तो अल्लाह ने आपको बताया कि ये आपकी हालत ये हो गई है, शायद कि आप अपनी जान ही हलाक कर बैठें। देखें, अल्लाह का शायद ये हमारी ज़बान में अल्लाह हमसे बात करते हैं ना, वरना अल्लाह के लिए तो शायद नहीं, अल्लाह के लिए जो चीज़ होती है यकीनी होती है। तो यहाँ शायद का मतलब क्या होगा कि कोई भी देखने वाला आपकी कंडीशन को देखे ना इस वक्त, तो वो कहेगा कि आपकी मौत ना वाक़ हो जाए, इतना गम है आपको। तो मकसद है गम की शिद्दत को बयान करना। तो अल्लाह फरमाते हैं शायद कि आप अपनी जान ही हलाक कर बैठे इनके पीछे, यानी इनके गम में। अगर ये लोग इस कुरान पर ईमान न लेकर आए, असफ़ा, अफसोस और गम में आपकी जान ही कहीं आप हलाक न कर बैठें। फिर आगे अल्लाह बता रहे हैं कि ये ईमान क्यों नहीं लेकर आते। आप गम ना करें, आपकी दावत में कोई कमी नहीं, आपके दलाइल में कोई कमी नहीं। ईमान ना लाने की वजह हम बताते हैं क्या है। कुछ लोग लाएंगे, कुछ नहीं लेकर आएंगे। वजह क्या है वो हम बता रहे हैं अगली आयत में। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़, हमने बनाया है हर उस चीज़ को जो ज़मीन के ऊपर है, ज़ीनत अल्लाह, ज़मीन के लिए, यानी ज़मीन वालों के लिए ज़ीनत, अट्रैक्टिव बनाया हमने। ज़मीन उजड़ी हुई होती, किसी का दिल ही ना लगता ज़मीन में, तो सारे आखिरत ही की फ़िक्र में लग जाते। लेकिन ज़मीन में अट्रैक्शन ऐसी पैदा कर दी है कि ये अल्लाह से गाफिल करती है, हक़ से दूर करती है। हर आदमी इस ज़मीन की ज़ीनत को हासिल करने की कोशिश करता है। ज़ीनत वो चीज़ मा यतज़य्यन, जो मुज़य्यन होती है और जिसकी तरफ इंसान की अट्रैक्शन होती है, चाहे हकीकत में वो अट्रैक्शन के काबिल हो या ना हो। जैसे गंदगी का ढेर है, अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन आपने उसके ऊपर एक खूबसूरत मलमल का कपड़ा डाल के खुशबू छिड़क दी, तो अब वो देखने में भली लगने लगेगी। तो जो चीज़ देखने में भली लगती है उसको मुज़य्यन कहा जाता है, चाहे हकीकत में हो या ना हो। तो अल्लाह ने कहा कि हम हकीकत में ज़मीन अच्छी है या नहीं है, ये लोग इसको नहीं देखते, बस अट्रैक्टिव है इसको देखते हैं कि इसका ये अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। हकीकत में देखा जाए तो मुसाफिर खाना है ना, कितनी भी मिल जाए तो ख़त्म होने वाली है, तो फ़ना होने वाली चीज़ों से कौन दिल बहलाता है। लेकिन अल्लाह बता रहे कि हमने चूँकि इसको मुज़य्यन कर दिया है, तो उस मुज़य्यन होने का नतीजा ये है कि कुछ लोग इसमें पढ़ के अल्लाह को भूल जाते हैं और कुछ इसकी हकीकत को देख कर अल्लाह को याद रखते हैं। तो आजमाइश जब भी मुमकिन है जब इस ज़मीन को अट्रैक्टिव बनाया जाए। आगे इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने बनाया है जो कुछ इस ज़मीन के ऊपर है, ज़ीनत अल्लाह, ज़मीन के लिए मुज़य्यन। क्यों बनाया है? लिनबलुवहुम, ताकि हम लोगों को आज़माएं, अय्युहुम अहसनु अमला, कि इनमें अमल के लिहाज से ज़्यादा अच्छा कौन है। अगर ज़मीन को मुज़य्यन ना बनाया जाता तो सारे अमल के लिहाज से बहुत अच्छे हो जाते, क्योंकि कुर्बानी ना देनी पड़ती। अब इस मुज़य्यन ज़मीन की बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। नमाज के वक्त दुकान छोड़नी पड़ती है, और सदक़ात व खैरात के वक्त माल की कुर्बानी देनी पड़ती है, और जो शरीयत के जितने भी अहकाम हैं तो जाह की कुर्बानी देनी पड़ती है, मनसब की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अल्लाह कहते हैं हमने चूँकि मुज़य्यन बना दिया ताकि हम लोगों को आज़माएं। तो जाहिर है जब आज़माइश होती है तो ए नबी कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग नाकाम होते हैं। तो आप चाहते हैं कि सारी दुनिया ईमान ले आए, सारे नेक बन जाएं, ये आपकी चाहत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इम्तिहान में 100% लोग कामयाब आम तौर पर नहीं हुआ करते। वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, और याद रखो जो कुछ ज़मीन के ऊपर है हम इसको बनाने वाले चटियल मैदान। यानी अल्लाह ने जब ये कहा ना कि ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को हमने मुज़य्यन कर दिया, तो आगे नाफरमानों को एक धमकी भी दे दी है कि तुम जो इसमें पढ़कर ईमान से और नेक अमल से गाफिल हो रहे हो कि भाई इतनी अट्रैक्शन है, तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू क्या है? चटियल मैदान बन जाएगी, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी एग्जामिनेशन हॉल में जब जो नेमतें आपको दी जाती हैं वो हमेशा के लिए थोड़ी दी जाती हैं, वो तो उस वक्त तक के लिए दी जाती हैं जब तक इम्तिहान चल रहा है, उसके बाद वो ले ली जाती हैं वापस। तो इसी तरह अल्लाह इस ज़मीन को ख़त्म कर देंगे, और तब पूरी तरक्की, जो इंसान की जितनी भी तरक्की है ज़मीन में और कायनात में, सारी ज़मीन बोस होके ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया उस मकसद के बारे में इंसान से सवाल करेंगे।
अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम। कुरान ने ये कुछ तमहीद बयान की कि ये दुनिया आजमाइश के लिए और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो कुरान का असल मकसूद है। अब कुरान एक वाक़ये की तरफ आता है। मुशरिकीन मक्का यहूद व नसारा से बहुत सी चीज़ें सुना करते थे और यहूद आके उनको चुपके चुपके गाइड करते थे कि जिसने नबूवत का दावा किया है ना, तुम उनसे ये सवाल पूछो, तुम उनसे ये सवाल पूछो। फिर यहूद देखते थे कि हमारी तौरात के मुताबिक जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। तो उनका यानी ख्याल ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम बताएंगे, देखो हमारी तौरात में तो ये लिखा है, अगर ये अल्लाह के नबी हैं तो ये तो हर आसमानी किताब ये वाक़या बयान करती है, तो कुरान क्यों बयान नहीं कर रहा। तो यहूदियों ने आके मुशरिकीन मक्का से कहा, मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा। उनमें 3 सवाल थे। एक रूह से मुताल्लिक, जिसका सूरह बनी इसराइल में जवाब दे दिया गया। एक हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मुताल्लिक कि वो कौन सा बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, उनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में बयान किया। और एक अस्हाब कहफ़ के बारे में। तो अब कुरान उनके वाक़े को बयान कर रहा है। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ए नबी, आप ये समझते हैं कि अस्हाब कहफ़ और जबल वाले, पहाड़ वाले लोग, गार और पहाड़ वाले लोग क्या हमारी निशानियों में से बड़ी अजीब निशानी थे? क्या आप ये समझते हैं? यानी या तो इसका जवाब ये कि वाकई ये निशानी थे, या ये कि ये इतनी बड़ी निशानी नहीं थे जितनी बड़ी इस कायनात को बना देना बड़ी निशानी है। इज़ अवल फितियतु, अल्लाह ने उस वाक़े को बयान किया। उस वक्त को याद करो जब चंद नौजवानों ने ठिकाना पकड़ा इलल कहफ़, एक बड़े गार की तरफ। फ़क़ालू, फिर कहने लगे। अब देखें, कुरान जब वाक़या बयान करता है ना, तो सवाल तो मुशरिकीन ने अस्हाब कहफ़ का पूछा था। बता दिया जाता भाई एक ज़माने में अस्हाब कहफ़ थे, जो मुशरिक बादशाह था, जिसके जुल्म से तंग आके वो इलाका छोड़ के चले गए और 300 साल गार में रहे और फिर 300 साल के बाद वापस आए और लोगों ने फिर बड़ी अक़ीदत की, मोहब्बत की। बस इतना काफ़ी था। लेकिन कुरान वाक़या इस अंदाज से बयान करता है कि उसमें असबाक मिलना शुरू हो जाए, हमें उसमें असबाक मिलना शुरू हो जाए। अब देखें शुरू कैसे किया जा रहा है। क्या तुम ये समझते हो कि अस्हाब कहफ़ का वाक़या कोई अजीब वाक़या है? यानी अल्लाह के लिए तो कोई अजीब नहीं है। यानी इंसानों पर गोया अल्लाह ताज्जुब कर रहे हैं कि इस वाक़े को तुम अजीब समझ रहे हो, और इससे बड़े अजीब अजीब काम जो हमने कर दिए, पानी के क़तरे से इंसान को बना दिया और इतना बड़ा निज़ाम बना दिया हमने कायनात का, उसको अजीब नहीं समझ रहे। तो ये इंसान की भी अकल है ना कि एक वाक़या अजीब व गरीब हो जाए तो उस पर हैरान हो रहा होता है, और वो पूरी कायनात बन गई और इंसान का पानी से वजूद में आ जाना, चूँकि ये हम इसके आदी हो चुके हैं ये मंजर देखने के, तो ये हमारे नज़र में अजीब नहीं रहा, वरना हकीकत में तो इससे ज़्यादा अजीब काम अल्लाह कर चुका है। तो एक तो सबक अल्लाह ने हमें यह बताया इस वाक़े में कि ये वाक़या इतना अजीब नहीं जितना अल्लाह के दूसरे काम ज़्यादा अजीब हैं। तो कुरान वाक़या बयान करता है इस अंदाज से ताकि हमें उससे असबाक मिले। इज़ अवल फितियतु इलल कहफ़, नौजवानों ने गार में पनाह ली। फ़क़ालू रब्बना, और क्या कहने लगे, है हमारे रब, आतिना मिन लदुनका रहमा, तू दे हमें अपनी तरफ से रहमत, और हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, हमारे मामले में कोई रशद का इंतज़ाम कर दे, यानी दुरुस्तगी का इंतज़ाम कर दे। इसमें क्या सबक मिलता है कि जो मुशरिक बादशाह था, काफिर बादशाह था, चंद नौजवान इस्लाम लेकर आए, अल्लाह के बरहक दीन को कबूल किया। उनको ये यकीन था कि हम इस इलाके में रहकर अपने दीन और मज़हब पे कायम नहीं रह सकते, लिहाजा उन्होंने इरादा किया हम हिजरत करते हैं। तो अब हिजरत करके जाएं कहाँ, तो अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जब आपके लिए किसी इलाके में रहकर दीन पर चलना नामुमकिन हो तो आप पर लाजिम है कि आप उस इलाके को छोड़ें, एक बात। नंबर 2, छोड़कर आप अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करें कि जिस अल्लाह ने मुझे यहाँ खिलाया वो कहीं और भी खिला सकता है। नंबर 3, अल्लाह से 2 किस्म की दुआएं मांगे। नंबर 1, ए अल्लाह तू मेरे लिए रहमत का इंतज़ाम कर दे, यानी अपना रहम कर ताकि तेरी रहम की वजह से हमारे लिए मामलात आसान हो जाए। नंबर 2, तू हमें गाइड कर, हय्यि लना मिन अमरिना रशदा का मतलब सीधा राह दिखा, हमें बता कि हमने जाना कहाँ है, किस मुल्क में स्टे करना है, सफ़र कैसे करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती से कत्ल हो गया, तो अब मदियन से जब निकलना था, मिस्र से जब निकलना था तो रास्ता मालूम नहीं था, तो वहाँ भी अल्लाह ताला से आप मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि वलम्मा तवज्जह तिलका मदियन क़ाल आसा रब्बी अन यहदियनी सवा सबील, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। तो जब इंसान को रास्ते मालूम ना हो, गाइडेंस ना मिल रही हो कि जाना कहाँ है, कहाँ स्टे करना है, तो ऐसे मौके पे अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ मांगनी चाहिए।
तो यहाँ भी उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह तू हमारे लिए रहमत का इंतज़ाम कर दे और हमारे लिए हमें गाइड कर दे कि हमने जाना कहाँ है, कहाँ स्टे करना है। तो कुरान कहता है हमने उनकी दुआ को कबूल की। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, रहमत का इंतज़ाम कैसे हुआ कि हमने गार के अंदर, क्योंकि गए उनके कुत्ते को साथ लेकर गार के अंदर गए और वहाँ उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम यहाँ लोगों से छुप जाएं, किसी तरीके से पनाह में आ जाएं, फिर देखेंगे जी उठ के हमने जाना कहाँ है। तो कत्ल के खौफ से निकलें और गार में जाके आराम किया। तो अल्लाह कहते हैं हमने उनके कानों पे पर्दा डाल दिया, सुला दिया गहरी नींद, सिनीन आददा, कई साल तक। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको जगाया, लिनअलम अय्युल हिज़बैन, ताकि हम देखें, जिसका नतीजा ये निकला कि हम ये देखना चाहते थे इन दोनों में से कौन सा फ़रीक़ ऐसा है अहसा लिमा लबिथू अमदा, जो मुद्दत के एतबार से ज़्यादा काउंट करने वाला है उस मुद्दत को, लिमा लबिसू, जिस मुद्दत तक ये लोग ठहरे। यानी अल्लाह ताला भी गोया उनको देख के खुश हो रहे हैं कि देखें इनके आपस में तबसरे क्या होते हैं, क्योंकि किसी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब जब ये उठेंगे तो अल्लाह की गोया कि अल्लाह ताला भी उनकी बात को देख करना एक खुश हो रहे हैं उनको देख के कि देखो मैं ये बातें आपस में क्या करते हैं। तो किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, ये सारा तस्करा आगे आएगा। ये वाक़या आगे भी चलेगा और इंशाअल्लाह इसकी तफसील अगले रुकू में ज़्यादा आएगी। हमारा ये रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया और वक्त भी तकरीबन कंप्लीट ही होने वाला है हमारा।